और जब द्वादशी को व्रत का पारण करते हैं ना तो ब्राह्मण भोजन कराते हैं। आप व्रत कर रही हो और व्रत करने के बाद आपने गौग्रास नहीं निकाला, ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया, हवन नहीं किया, व्रत का फल आपको नहीं मिलेगा पूरा। व्रत करने के बाद पारण जब ही करो जब किसी ब्राह्मण के नाम से या सीधा निकाल के मंदिर में जाकर के दे आओ सो की सामग्री, और इसके बाद आप हवन करो, गाय को रोटी निकाल के दो, इसके बाद स्वयं ग्रहण करो। महाराज अम्बरीश निर्जला रहते, सोचते हैं द्वादशी तिथि है, त्रयोदशी लगने वाली, कोई ब्राह्मण संत आ जाता भोजन करा देता। सामने से दुर्वासा मुनि का आगमन हुआ और महाराज अम्बरीश ने प्रार्थना किया, हे दुर्वासा मुनि आप मेरे यहाँ प्रसाद ग्रहण कर लो ना। दुर्वासा मुनि ने कहा, देखो मैं त्रिकाल संध्या करता हूँ। पहले के ऋषि मुनि ब्राह्मण जो होते थे कर्मकांडी, वो 3 टाइम संध्या करते, सुबह दोपहर और शाम को। आजकल तो हम लोग 1 टाइम संध्या नहीं करते हैं, जोर पड़ता। तो महाराज दुर्वासा ऋषि ने कहा, दोपहर का समय मैं गंगा स्नान करूंगा, संध्या बंदन करूंगा और इसके बाद मैं जरूर आपके यहाँ प्रसाद ग्रहण करूंगा। दुर्वासा मुनि गए, विलंब होने लगा। अम्बरीश ने सोचा मेरा व्रत कहीं खंडित न हो जाए, त्रयोदशी तिथि न लग जाए, तो अम्बरीश महाराज ठाकुर जी को स्नान करा के चरणोदक पान कर रहे हैं। चरणोदक पान करने से, चरणामृत पीने से कई लाभ हैं, ध्यान से सुनना। आकाल मृत्यु हरणं सर्वव्याधि विनाशनं विष्णुपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। आकाल मृत्यु हरणं, जो चरणाव्रत प्रतिदिन पान करता, चरणाव्रत कब लेना चाहिए, ये नहीं कि भोजन करके गए मंदिर दर्शन किए, वहां दोपहर में चरणाव्रत लेने लग गए। सबसे पहले पूजन से उठो तो चरणोदक पान करो, तभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। जो बीमारी अंदर बन रही होगी वो बीमारी नष्ट हो जाएगी। बार बार 84 लाख योनि में आना जाना नहीं पड़ेगा। और चरणोदक पान करने से व्रत खंडित भी नहीं होता और पारण करने का दोष भी नहीं लगता। यदि त्रयोदशी तिथि लग रही है, ब्राह्मण नहीं आए, आप चरणोदक पान कर लो, व्रत खंडित नहीं होगा। दुर्वासा मुनि जैसे चरणोदक लेकर के पान कर रहे हैं, ये अम्बरीश जी चरणोदक लेके पान कर रहे, उसी समय सामने से दुर्वासा मुनि का आगमन हुआ। दुर्वासा मुनि क्रोध में आ गए, अरे अम्बरीश तुमने मुझे आमंत्रित किया और मेरे से पहले तुम स्वयं ग्रहण कर रहे। अम्बरीश प्रार्थना करने लगे, मैं चरणोदक पान कर रहा। दुर्वासा ऋषि एक नहीं माने, अपने सिर से जटा उखाड़ करके जमीन पर पटका, कृत्या नाम की राक्षसेन प्रकट हो गई। और वो कृत्या नाम की राक्षसेन जैसे अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी, महाराज अम्बरीश घबरा गए, ठाकुर जी का ध्यान करके जल प्रोक्षण किया, कृत्या तो नष्ट हो गई, समाप्त हो गई। सुदर्शन भगवान प्रकट हो गए और सुदर्शन चक्र जो है दुर्वासा जी का पीछा कर, सुदर्शन दुर्वासा जी का पीछा करते हैं। दुर्वासा मुनि दौड़ते हुए भागते हुए सबसे पहले ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी के पास। मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि सुदर्शन जो है भगवान नारायण के हैं, भगवान विष्णु के हैं।